गाइस अगर किसी कार के टायर के नीचे बहुत सारे कीलों को लगा दिया जाए तो क्या होगा? क्या ये कीले कार के टायर में छेद कर पाएंगे? और अगर खौलते हुए लावा को एक बिल्कुल नए आईपैड के ऊपर डाला जाए तो क्या होगा? और इसी लावा को किसी कार के नीचे डाला जाए तो क्या कार का टायर जल के राख हो जाएगा? और गाइस क्या होगा अगर किसी 1000 डिग्री मेटल बॉल को एक अंडे के ऊपर रखा जाए? तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है कार वर्सेस लावा। गाइस क्या होगा अगर खौलते हुए लावा को किसी गाड़ी के टायर के नीचे डाल दिया जाए? क्या उस गाड़ी का टायर जल के राख हो जाएगा? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले इस लावा को एक कांच के ग्लास में डाला गया। लावा को ग्लास में डालने के कुछ ही सेकंड्स के बाद पूरे ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि लावा का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होने की वजह से उसने पूरे ग्लास को ही तोड़ डाला। अब गाइस ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि लावा का टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई होता है। अब जब इसी लावा को एक गाड़ी के नीचे डाला गया, उसके बाद जब इस लावा के ऊपर से गाड़ी गुजरी तो उस गाड़ी के टायर में ही आग लग गई और कुछ ही सेकंड्स के बाद टायर से आग बुझ भी जाती है। और इसी लावा के ऊपर से फिर वापस से इसी गाड़ी को बैक भी किया गया, जिससे फिर से टायर में आग लग जाती है और खुद ब खुद वो बुझ भी जाती है। इस खौलते हुए लावा के ऊपर से गाड़ी के टायर को 2 बार निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी इस गाड़ी के टायर में कुछ भी नहीं हुआ। बस कुछ ही जगहों पर टायर में जलने के निशान आए। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो प्रूफ हो ही जाती है कि अगर किसी गाड़ी के टायर को आग के ऊपर से निकाला जाए तो भी आग का टायर पर बिल्कुल भी सब नहीं होगा। नंबर 9 पर है आईपैड वर्सेस लावा। गाइस अभी आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें लावा को एक कांच के ग्लास में डाला गया, तो किस तरह से उस ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब क्या होगा जब इसी लावा को किसी नए आईपैड के ऊपर डाला जाए? सबसे पहले लावा को एक छोटी सी कीपैड फोन के ऊपर डाला गया, जिसके बाद वो पूरा का पूरा फोन जल के राख हो गया और उस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिससे कि उसे बाद में काम में भी लिया जा सके। अब जब इसी खोलते हुए लावा को एक नए आईपैड के ऊपर डाला गया तो लावा के आईपैड के ऊपर पड़ते ही आईपैड में आग लग गई और आईपैड की पूरी डिस्प्ले तेज आग के साथ जलने लगी। ऐसे ही आग जलते जलते कुछ ही सेकंड्स के बाद आईपैड की बैटरी में भी आग लग गई, जिसकी वजह से आईपैड के अंदर से तेजी से आग भी निकलने लगी। थोड़ी देर आग निकलने के बाद आईपैड की बैटरी ही ब्लास्ट हो जाती है और करीब 20 मिनट के बाद जब इस आईपैड के हालात देखे गए तो वो कुछ ऐसे थे जिसमें आईपैड के अंदर की सारी चीजें जल चुकी थी और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसका यूज किसी और आईपैड में भी किया जा सके। नंबर 8 पर है फायरवर्क्स अंडर आइस। गाइस आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पटाखों को तो जरूर जलाया ही होगा, और जिसने भी नहीं जलाया होगा तो उन्होंने पटाखे चलते हुए तो जरूर देखे ही होंगे। और आप में से कुछ लोगों ने पटाखों से हुए एक्सपेरिमेंट्स को भी देखा होगा, जिसमें पटाखों को पानी के अंदर भी चला दिया जाता है और जमीन में गाड़ के भी चला दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखा है जिस एक्सपेरिमेंट में पटाखे को बर्फ के अंदर चलाया गया हो? ऐसे ही इस एक्सपेरिमेंट को एक लेक के ऊपर जमी हुई बर्फ में किया गया। सबसे पहले इस लेक की बर्फ को तोड़कर उसमें एक छोटा सा होल किया गया, जिससे कि इसके नीचे एक वाटर प्रूफ पटाखे को डाला जा सके। तो जैसे ही इस लेक के ऊपर जमी हुई बर्फ के नीचे एक पटाखे को डाला गया तो जब उसमें ब्लास्ट हुआ तो उस लेक की बर्फ ही आसमान में उड़ गई। ऐसे ही बहुत सारे पटाखों को इस लेक के नीचे चलाया गया। गाइस इस एक्सपेरिमेंट के वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 7 पर है स्वेडर मशीन वर्सेस स्ट्रेस बॉल। गाइस स्ट्रेस बॉल के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये बॉल कितनी ज्यादा हीट होती है। इस स्ट्रेस बॉल के ऊपर से आप अगर किसी गाड़ी को भी निकाल देंगे तो भी इस बॉल में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर इस स्ट्रेस बॉल को किसी स्ट्रेटर मशीन के अंदर डाला जाए तो क्या स्ट्रेटर मशीन इस स्ट्रेस बॉल को काट पाएगी? चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटर मशीन के अंदर इस टॉय को डाला गया, जो कि एक स्ट्रेस बॉल की तरह ही है, जिसे दबाने पर इसके मुंह से कुछ अजीब सा लिक्विड निकलता है और इसे स्ट्रेटर मशीन में डालने के बाद ये पूरी तरह से कट जाता है। और फिर इसके बाद जब इस स्ट्रेटर मशीन के अंदर एक स्ट्रेस बॉल को डाला गया तो इस स्ट्रेस बॉल को स्ट्रेटर मशीन पूरी तरह से नहीं काट पाई, लेकिन जब इसी स्ट्रेटर मशीन के अंदर बहुत सारे स्ट्रेस बॉल को डाला गया तो इस स्ट्रेटर मशीन से बहुत सारी बॉल्स कट गई। नंबर 6 पर है 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस एग। गाइस क्या होगा अगर मेटल की बॉल को गर्म करके एक अंडे के ऊपर रखा जाए? क्या वो अंडे के अंदर मौजूद लिक्विड को जला देगी? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले जब इस मेटल की बॉल को एक स्ट्रेस बॉल के ऊपर रखा गया तो उसके ऊपर की लेयर जल गई और उसके अंदर से छोटी छोटी बॉल्स निकलने लगी। और फिर जब इसी लाल मेटल की बॉल को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो उसने इस पूरी बॉल को फ्लैट ही कर दिया। और गाइस इस लाल मेटल की बॉल को फ्लैट होता देख एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। इसके बाद इस बॉल को गन पाउडर के ऊपर रखा गया, और गन पाउडर के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये पाउडर कितना ज्यादा खतरनाक होता है। जरा से भी अगर कोई आग की चिंगारी इसके पास आ जाए तो ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। तो इसी
इसी गन पाउडर में जब इस मेटल के बॉल को डाला गया तो 1 सेकंड से भी कम समय में ये पूरा का पूरा गन पाउडर जल के राख हो गया, जैसा कि आप इस एक्सपेरिमेंट में देख ही पा रहे होंगे। और फिर जब इसी मेटल की बॉल को गैलियम के ऊपर रखा गया तो किस तरह से गैलियम जल के लिक्विड में बदल गया, ये आप अभी देख ही पा रहे होंगे। और फिर फाइनली जब इसी 1000 डिग्री मेटल बॉल को एक अंडे के ऊपर रखा गया तो कुछ ही देर में इस बॉल ने अंडे के अंदर मौजूद सारे लिक्विड को जला दिया, या यूँ कहें कि अंडे की आमलेट अंडे के अंदर ही बन गई। नंबर 5 पर है वाटरमेलन वर्सेस 400 रबर बैंड्स। गाइस, क्या होगा अगर किसी तरबूज के ऊपर बहुत सारे रबर बैंड्स को लगा दिया जाए और फिर वो तरबूज कब जाके फटेगा? जब आप किसी तरबूज के ऊपर बहुत सारे रबर बैंड्स को लगाते हो तो उस तरबूज के बीच में इतना ज्यादा प्रेशर लगता है कि वो बीच में से फट जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट की बहुत सारी फनी वीडियोस इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। और जब आप किसी वाटरमेलन के ऊपर एक एक करके बहुत सारे रबर बैंड्स को लगाते हो तो आपको इस बात का भी डर सताता है कि भाई किस रबर बैंड के बाद ये वाटरमेलन कब फट जाए, ये भी आपको नहीं पता होगा। ऐसे ही इस एक्सपेरिमेंट में जब वाटरमेलन के ऊपर एक एक करके बहुत सारे रबर बैंड्स को लगाया गया और एक टाइम के बाद ये तरबूज बहुत ही तेजी से फट गया, जिसमें इस तरबूज के ऊपर 400 से भी ज्यादा रबर बैंड्स का यूज किया गया। नंबर 4 पर है स्लाइम वर्सेस मॉन्स्टर मैग्नेट। गाइस, मॉन्स्टर मैग्नेट कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये तो आप सभी को पता ही होगा। ऐसे ही स्लाइम भी एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि किसी भी चुंबक के पास अगर आ जाए तो ये उस चुंबक को अपने अंदर ही समा लेता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये स्लाइम उस चुंबक के चारों तरफ चिपक जाता है। ऐसे ही इस स्लाइम के 2 अलग अलग ढेरों को बनाया गया और फिर उसके बीच में जब एक छोटी सी मॉन्स्टर मैग्नेट को रखा गया तो देखिए किस तरह से ये स्लाइम मॉन्स्टर मैग्नेट के ऊपर चिपक जाता है। ऐसे ही जब आप इस स्लाइम से दूर मॉन्स्टर मैग्नेट को रख देते हैं तो धीरे धीरे ये स्लाइम उस मॉन्स्टर मैग्नेट के पास ही आता चला जाता है। नंबर 3 पर है गूगो इनसाइड अ कार टायर। गैस, क्या आपने कभी किसी कार के टायर के अंदर का नजारा देखा है कि भाई कार के टायर के अंदर क्या होता है? तो चलिए आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम आपको कार के टायर के अंदर का नजारा दिखाते हैं। तो सबसे पहले कार के टायर के अंदर एक गोप्रो को सेट किया गया जिससे कि टायर के अंदर का नजारा देखा जा सके। और फिर इस टायर को बहुत सारी चीजों के ऊपर चढ़ाया गया, जैसे कोका कोला की बोतल के ऊपर, और बोतल के ऊपर चढ़ाने के बाद आप टायर के अंदर का नजारा देख सकते हैं। और फिर इसी टायर को बहुत सारे नुकीले कीलों के ऊपर भी चढ़ाया गया, जो कि ये कीले टायर के अंदर कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी। और फिर फाइनली जब इस टायर को लंबी सी नुकीली कीलों के ऊपर चढ़ाया गया तो ये कीले इस टायर के अंदर छेद करके घुस जाते हैं और फिर अंदर से ये कीले देखने में कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी। नंबर 2 पर है लावा वर्सेस पूल। गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले मेटल को बहुत ही तेज टेम्परेचर पर पिघलाया गया, जिससे ये मेटल पूरा ही लिक्विड की तरह बन जाता है। और फिर इसी खोलते हुए मेटल को, या यूँ कहे कि मेटल से बने हुई लावा को जब एक छोटे से स्विमिंग पूल के अंदर डाला गया तो उस स्विमिंग पूल के अंदर का पूरा पानी खोलने लगा। और फिर कुछ देर के बाद जब इस लावा को पूल से बाहर निकाला गया तो वो कुछ इस तरह से बन चुका था। जिस मेटल को गर्म करने के बाद लिक्विड में बदला गया वो ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगा और फिर इसके ऊपर से कुछ छोटे छोटे मेटल के टुकड़े भी गिरने लगे। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है कार वर्सेस नील्स। गाइस, क्या होगा अगर किसी कार के टायर के नीचे बहुत सारे कीलों को लगा दिया जाए तो क्या ये कीले कार के टायर के अंदर छेद कर पाएंगे? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले लकड़ी के ऊपर 200 कीलो को ठोका गया और फिर उसके बाद जब इस गाड़ी को इन कीलों के ऊपर से निकाला गया तो इस टायर में एक भी कील नहीं घुसती है। और फिर जब इन कीलों को 200 से 50 कर दिया जाता है, मतलब जिस लकड़ी के टुकड़े में 200 कीले घुसी हुई थी उन कीलों में से सिर्फ 50 कीलों को रहने दिया जाता है। उसके बाद जब इस गाड़ी के टायर को जब इन कीलों के ऊपर से निकाला जाता है तो भी टायर में इसका कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन 50 से जब इन कीलों को 30 पर कर दिया जाता है तो उसके बाद ये गाड़ी इन कीलों के ऊपर जाते ही पंचर हो जाती है। ऐसे ही 200 किलो को गर्म करके जब इसके ऊपर से गाड़ी के टायर को निकाला जाता है तो इस एक्सपेरिमेंट में ये कीले इस गाड़ी के टायर के अंदर तो नहीं घुसती हैं, लेकिन कीलों के गर्म होने की वजह से टायर में आग जरूर लग जाती है। और वहीं सब 11 किलो को बहुत ही ज्यादा गर्म करके इस गाड़ी के टायर को इनके ऊपर से निकाला जाता है तो ये कीले बहुत जल्दी टायर के अंदर घुस जाती हैं। वैसे गाइस, आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा और क्या आपने इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर ट्राई किया है? अगर किया है तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।